हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अगर ओरिजिन पे हमारे पास n नंबर ऑफ पोल या n नंबर ऑफ जीरोज हैं तो उनके लिए डॉट प्लॉट बनाना सीखा था। ठीक है, उसके आगे वाले पार्ट से अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मैं अब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ले रहा हूँ। सपोज अगर कभी मेरे पास 1/s हो या s हो, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्लॉट अगर मुझे बनाना है तो इसके लिए तो कैसे बना था, इसके लिए इस तरह बना था। इसकी स्लोप कितनी थी, -20 dB पर डिकेड। ठीक है, ये इस तरीके से कट हो रहा था। यहाँ पे क्या था, +20, यहाँ पे था 0 dB, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था अपने पास में -20 dB। और s के लिए अगर ओरिजिन पे एक 0 है तो उसके लिए इसका जस्ट उल्टा बना था, लाइक दिस। 0.1 पे कट कर रहा था 0 dB पे, सॉरी 1 पे कट कर रहा था 0 dB पे, 0.1 पे कट कर रहा था -20 dB पे, और 10 पे कट कर रहा था ये डॉट प्लॉट आपका कहाँ पे, 20 dB पे। ओके, नेक्स्ट देखो। अब अगर मान लो कभी आपको बनाना हो k/s या k इंटू एस के लिए, अब क्या होगा अगर कभी k की टर्म भी इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो आप खुद सोचो, जब आपने k/s रेज टू द पावर n के लिए सॉल्व किया था डॉट प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट के फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए क्या आया था, t ऑफ ओमेगा एन dB, ये आपके पास आया था -n इंटू 20 log 10 ओमेगा प्लस 20 log 10 k, ये आया था। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, आपको k/s के लिए बनाना है ना, तो आपको k की वैल्यू तो कितनी हो गई, k ही एक तरह से, k तो अभी आपने k लिया हुआ है, n को 1 कर दिया, तो ये शिफ्ट, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -20 log 10 ओमेगा प्लस 20 log 10 k। अब आप समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो, इतने पार्ट पे फोकस करो। इतने के लिए तो आपने पहले भी डॉट प्लॉट बना लिया। इतने का डॉट प्लॉट बनाना मतलब क्या, k को 1 मान लेना, जो हमने बनाया 1/s के लिए, तो 1/s के लिए ये डॉट प्लॉट आ गया, ये इस तरीके से। तो इतने का तो डॉट प्लॉट हम बना चुके हैं, इतने पार्ट का, तो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। इस पूरे में क्या ऐड हो गया कि k/s का बनाना पड़ा। ऊपर k आते ही क्या हुआ है, ऊपर k आते ही ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई, 20 log 10 k, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई। तो इसका मतलब जो भी वैल्यूज आ रही थी, ये जो भी वैल्यूज आ रही थी, 1 पे कितनी, 0.1 पे कितनी थी 20, 1 पे थी 0, 10 पे थी -20, इन सभी में क्या ऐड होने वाला है, 20 log 10 k। तो इसका मतलब सिंपली डॉट प्लॉट के साथ क्या होने वाला है, अगर ये पहले डॉट प्लॉट ये था तो हर वैल्यू में 20 log 10 k ऐड हो गया, तो नाउ द डॉट प्लॉट विल बी लाइक दिस, जस्ट ऊपर शिफ्ट हो गया। पहले 0.1 पे वैल्यू कितनी थी, 20 थी, बट अब क्या मिलेगी, अब मिलेगी 20 प्लस 20 log 10 k, ये वैल्यू मिलेगी। पहले 1 पे वैल्यू कितनी थी, 0 dB, बट अब वो वैल्यू कितनी मिलेगी, अब वो ये वैल्यू मिलेगी कितनी, 20 log 10 k। इसके बाद आपके पास में पहले सपोज ये आपका 10 यहाँ है, तो 10 पे आपकी वैल्यू पहले कितनी थी, पहले ये जो 10 पे वैल्यू थी ये कितनी थी, -20। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, तो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, -20, और उसमें कितना ऐड कर दो, 20 log 10 k। आई होप ये चीज़ समझ आई हो। पूरा का पूरा डॉट प्लॉट, ये जो पूरा का पूरा डॉट प्लॉट था, ये जो था, ये पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया, कितने से, 20 log 10 k से। तो क्या इसका नहीं बना सकते अब आप, k इंटू एस का नहीं बना सकते, क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब नया डॉट प्लॉट ये बनेगा, ये पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो। ठीक है, तो k अगर कभी भी होता है तो मैग्नीट्यूड प्लॉट में क्या चेंजेस होते हैं, आई थिंक ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ओके, इसके अगले पार्ट पे आते हैं अब हम। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना सीखा। ठीक है, अब हम आते हैं फेस प्लॉट पे। ठीक है, फेस प्लॉट, तो फेस प्लॉट को भी मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जैसे सपोज मुझे बनाना है फेस प्लॉट k/s रेज टू द पावर n का, और एक तरफ अपन चलते हैं कि पहले इसका बना लेते हैं, इसी में चेंजेस हो जाएंगे सारे। ठीक है, मुझे इसका डॉट प्लॉट बनाना है, सॉरी हाँ, इसका मुझे डॉट प्लॉट बनाना है। मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाना मुझे आ चुका है पहले ही, अब मुझे इसका क्या बनाना है, फेस प्लॉट। ठीक है, इसका फेस प्लॉट अगर मुझे बनाना है तो पहले तो मैं इसके अंदर वही सेम प्रोसेस करूंगा, इसको j ओमेगा पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये t ऑफ j ओमेगा, ये हो गया, ये ts दिया हुआ था, तो ये आ जाएगा k/j ओमेगा रेज टू द पावर n, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ k प्लस j0/0 प्लस j ओमेगा रेज टू द पावर n, ये सिंपली आपके समझने के लिए। नेक्स्ट, अब मुझे इसका फेस एंगल निकालना है, t ऑफ ओमेगा का एंगल निकालना है, तो एंगल इज इक्वल टू, इसका एंगल कितना आएगा, एंगल क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, माइनस, नीचे वाले के लिए माइनस लगा दिया करो, n नंबर ऑफ पोल हैं, n है तो n आगे आ जाएगा, एंड tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट है ओमेगा अपॉन रियल पार्ट है 0।
ओके आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स 0 अपॉन के, तो ये तो ओवरऑल हो जाएगा टेन इनवर्स 0 माइनस एन इंटू टेन इनवर्स हाउ मच इन्फिनिटी, क्योंकि ओमेगा अपॉन 0 है। टेन इनवर्स 0 0 होता है, माइनस एन, और टेन इनवर्स 90 कितना 90 डिग्री, तो माइनस एन इंटू 90 डिग्री। अब आप खुद सोचो क्या हो रहा है, टी ऑफ ओमेगा जो है वो मेरे पास आ रहा है माइनस एन इंटू 90 डिग्री। तो आप खुद सोच के देखो, मैं अब इसमें ओमेगा कुछ भी पुट करूं, सपोज अगर मुझे अब इसका ये फेस प्लॉट बनाना है, फेस प्लॉट कैसे बनाया जाता है, टी ऑफ ओमेगा, जब फेस प्लॉट बनाया जाता है तो ये जो लाइन होती है इसको आप ओमेगा में ही रखते हो, ठीक है, इसमें कोई log 10 ओमेगा लेने की जरूरत नहीं है, ओमेगा ही रखो। जब आप ओमेगा लोगे 0.1, फिर आप लोगे सपोज 1, फिर आप लोगे 10, तो अब आप कुछ भी ले लो, इसमें ओमेगा की टर्म ही नहीं है, इजंट इट, इसमें कोई ओमेगा की टर्म नहीं है। कितना आ रहा है ये, माइनस एन इंटू 90, नेगेटिव एंगल है, नीचे की तरफ बना देता हूँ, तो कांस्टेंट एंगल चलेगा क्या, माइनस एन इंटू 90, तो ये कांस्टेंट, ये फेस प्लॉट बन गया, बस इसमें और ऐसा कोई हार्ड चीज़ नहीं है, बस ये आ गया। अब आप सोचो ये तो किसके लिए आया, ये आपका जनरल किसके लिए आया, के अपॉन एस रेज टू द पावर एन के लिए। सपोज अगर कभी आपको बनाना हो फेस प्लॉट 1 अपॉन एस के लिए, इसका फेस प्लॉट बनाना है, तो क्या होगा भाई, कितने पोल है यहाँ पे, ओरिजिन पे एक पोल है, जब n नंबर ऑफ पोल होते हैं तो कितना होता है फेस, माइनस एन इंटू 90, जब एक पोल होगा n की वैल्यू 1 है तो इसके लिए कितना आएगा, माइनस 90 डिग्री। तो बस मैं मान के चलूंगा ये माइनस 90 को फॉलो करता हुआ कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है। अगर मान लो मुझे बनाना है 1 अपॉन एस स्क्वायर के लिए, ओरिजिन पे अगर 2 पोल हों तो इसके लिए क्या आएगा, माइनस 180, क्योंकि आप n को क्या पुट कर दोगे, यहाँ पे n को 2 पुट करोगे तो माइनस 180। आई होप ये चीज़ समझ आई हो। तो देखो मैं अब आपको यहाँ पे एक समरी टेबल बना देता हूँ, वापस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया फिर भी बनाता हूँ। देखो कि जब k अपॉन एस रेज टू द पावर n के लिए डॉट प्लॉट बनाया जाता है, ठीक है, तो उसके 2 पार्ट होंगे, कौन कौन सा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट और एक उसका कौन सा, फेस प्लॉट। फेस प्लॉट, तो जब मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाया जाता है तो मैग्नीट्यूड प्लॉट में मैंने आपको पहले भी ये दिखाया था, ये चीज़ समरी में लिख के, ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में किया था कि जब एक पोल होगा तो -20, 2 होगा तो -40, 3 होंगे तो -60, इस स्लोप के साथ लाइंस चला करेंगी, और अगर n नंबर ऑफ पोल होंगे तो -n इंटू 20 dB पर डिकेट की स्लोप से लाइंस चला करेंगे, ठीक है, ये इस स्लोप से ये आया करेंगे नीचे, ठीक है। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पोल हैं तो मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाते टाइम मेरे पास स्लोप कितनी होगी, मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाते टाइम मेरे पास स्लोप हो जाएगी -n इंटू 20 dB पर डिकेड। आई होप ये क्लियर। अच्छा, फेस प्लॉट बनाते टाइम जो मेरे पास एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, -n इंटू 90 डिग्री, जो अभी हमने पढ़ा ये -n इंटू 90 डिग्री। आई होप ये क्लियर हुआ। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये जो मैंने प्रोसेस किया, सपोज अगर ये मुझे करना होता k इंटू एस रेज टू द पावर n के लिए, अगर ये होता जब ओरिजिन पे n नंबर ऑफ जीरोज हों और अब मुझे फेस प्लॉट बनाना है, तो बोलो भाई क्या होता है, इसको दोबारा j ओमेगा पुट करते, ये ऊपर होता है इस बार, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसके साइड में होता है j ओमेगा की पावर n, यहाँ पे इसको भी यहाँ से हटा दो, इसी के साइड में होता है यहाँ पे 0 प्लस j ओमेगा रेज टू द पावर n। जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक पेन ख़त्म हो गया, या आगे करते हैं। देखो तो यहाँ तक हम आ गए थे कि 0 प्लस j ओमेगा रेज टू द पावर n, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ये k प्लस j 0, इसके लिए तो एंगल यही हो जाएगा, ये इस बार ऊपर, ये न्यूमरेटर पार्ट में ही है तो एंगल प्लस में ही रहेगा, ये प्लस में रहेगा और ये प्लस में और ये प्लस में। तो क्या समझ में आया कि अगर n नंबर ऑफ जीरोज होंगे ओरिजिन पे तो उनकी वजह से स्लोप कितना रहेगा, +n इंटू 90। तो इस बार ये नीचे नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये एंगल, ये फेस प्लॉट ऊपर रहेगा और कितना हो जाएगा, n इंटू 90 डिग्री। आई होप ये चीज़ समझ आई हो आपको, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना अच्छा, तो इसकी भी समरी इधर कर देते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भले ही लेके रख लेना कि ये अब तक जो पढ़ा है सबका समरी हो जाएगा कि k इंटू एस रेज टू द पावर n। अगर मुझे इसका डॉट प्लॉट बनाना होता है तो एक तो इसका भी क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड प्लॉट, और इसका भी क्या बनेगा, फेस प्लॉट, ठीक है, इसका भी फेस प्लॉट बनेगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड प्लॉट बनेगा उसके लिए स्लोप कितनी हो जाएगी, बोलो भाई, इसके लिए भी बताया था मैंने आपको, स्लोप हो जाएगी इस बार +n इंटू 20 dB पर डिकेड, और फेस प्लॉट के अंदर फेस एंगल कितना हो जाएगा, +n इंटू 90 डिग्री, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। 2 पॉइंट तो समरी के ये हो गए। तीसरा पॉइंट जो अब तक हमने पढ़ा है उसका समरी का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। देखो क्या, सपोज आपने 1/s का डॉट प्लॉट बनाया, तो 1/s का डॉट प्लॉट कैसे बनेगा, ओरिजिन पे मेरे को अब डायरेक्ट पता लग गया, ओरिजिन पे कितने पोल हैं, एक पोल है, सिंगल पोल है, तो मेरे पास कैसे बनेगा, -20 dB पर डिकेट की स्लोप लेके ये लाइन मेरे पास बन जाएगी। ऐसे ही आएगा, कहाँ से कट करेगा, ये 0.1 पे रहेगा +20 पे, 1 पे रहेगा मेरे पास 0 dB पे, और 10 पे रहेगा
-20 dB पर, सॉरी 10 पे रहेगा -20 dB पे, ठीक है। और ये लाइन आगे भी चल रही है ऐसे ही। ये तो इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया था, ओके। अब अगर मुझे सपोज कोई बोले कि k/s का बनाओ, तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा अपन ने कि k/s का जब बनेगा तो k/s के लिए क्या होगा बताओ भाई, ये पूरा का पूरा 20 log k से ऊपर उठ जाएगा। यही हुआ, इजंट इट? 20 log k से ऊपर उठ गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया था, ये पॉइंट हो गया था 20 + 20 log 10 k। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। 1 पे कहाँ, 1 पे पहले कितना था, 1 पे पहले था 0 dB, लेकिन अब 1 पे कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 1 पे 20 log, ये कितना है, ये कितना है, ये है 20 log k, 20 log k बेस 10 है, ये बाय डिफॉल्ट बेस 10 है, ये आपको पता ही है, ठीक है। 20 log k, ठीक है, इस टाइप से ऊपर उठ जाएगा। एक तो ये जो यहाँ पे मैं दो चीज़ें बताऊंगा इंपॉर्टेंट, दोनों ध्यान से समझना। देखो पहला जो चीज़ अब मैंने आपको बताया वो ये, आप अब दिमाग में अच्छे से डाल लो। देखो ये जो था ये अपने इनिशियल स्लोप से चलता हुआ आ रहा था, ये डैश डैश वाला, ये जो k/s वाला है, ये अपने इनिशियल स्लोप से ऐसे चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। आप दिमाग में अच्छे से ये डाल लो, ओमेगा = 1 पे जब मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाया जाता है तो वो ओमेगा = 1 पे कहाँ पे कट करता है, वो कितना वाई एक्सिस पे कितनी हाइट लेता है, ये हाइट कितनी थी, वो ओमेगा = 1 पे हमेशा कितनी हाइट लेता है, 20 log 10 k। ये हमेशा इतनी हाइट पे रहेगा, बट इसमें एक पॉइंट है, कब रहेगा, जब उसकी स्लोप चेंज ना हुई हो। देखो ये भी तो हो सकता था कि लाइक मैं यहाँ बता देता हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आ रहा हूँ और स्लोप ही चेंज हो गई हो, ठीक है। तो ओमेगा = 0.1 से आ रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा था, इसको ये ओमेगा = 1 यहाँ पे है, इसको यहाँ कट करना था, ठीक है, यहाँ पे आना था, बट इसके पहले इसकी स्लोप चेंज हो गई, तो ये तो पहले ही टिल्ट हो गया ना। तो अब यहाँ पे ये क्यों आएगा, जैसे यहाँ पे समझो आप, यहाँ समझ लो कि मैं आपको पेंसिल से बताता हूँ, ये देखो ऐसे आ रहा था ये, ठीक है, यहाँ तक आया, इसके बाद यहाँ पे इसकी स्लोप चेंज हो गई, ये ऐसे हो गया। तो अब क्या ये 20 log k हाइट पे कट किया, ये इतनी हाइट थी ना 20 log k, तो ये पॉइंट था 20 log k, लेकिन अब ये कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से। तो ध्यान रखना इसकी स्लोप चेंज नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसे। ओमेगा = 1 पे, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड सॉरी आप इसको इस तरीके से समझ लो कि मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो डॉट प्लॉट्स की जो लाइंस होती हैं ये कहाँ पे कट करेगी, ओमेगा = 1 पे कहाँ कट करेगी, y किसके लिए, 20 log k के लिए। तो अपन कहेंगे कि बॉट प्लॉट का कौन सा पार्ट, मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है। बॉट प्लॉट या मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है, कट एट y = 20 log 10 k, इतनी वैल्यू वो लेगा, ठीक है। इस पर कट करने का मतलब यहाँ से होता हुआ निकलेगा, कट एट y = 20 log 10 k फॉर ओमेगा = 1, ठीक है। बट इसमें कंडीशन क्या है, अंडर द कंडीशन दैट इट हैज़ इनिशियल स्लोप, इसके पास इसकी इनिशियल स्लोप होनी चाहिए, ये स्लोप चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये स्लोप चेंज नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट मैं बाद में यूज़ करूंगा जब इसके न्यूमेरिकल बताऊंगा, अभी सिर्फ इस पॉइंट को आप एक बार के लिए इतना समझना काफ़ी है और इसको लिख के रख लो आप, ठीक है। इसके बाद देखो, बाद में आपको ये पॉइंट को याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप इस चीज़ को फील करोगे जब एक बार बॉट प्लॉट आगे बढ़ जाएगा। ये एक्चुअली टॉपिक ऐसा है, बहुत ईजी है, इसके न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होते, बस इसकी थ्योरी एक बार समझना आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो एक बार आप इसकी थ्योरी को समझते जाओ, ठीक है। इसमें कोई हाइपर होने की जरूरत नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो बता रहा हूँ एक बार समझते जाओ। नेक्स्ट जो समरी पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ अब तक के पढ़े हुए में से, वो सुनना कि नेक्स्ट है कि इसका जो जैसे सपोज आपने बनाया 1/s, तो इसके लिए तो ये वाला बना था। जब आपने बनाया k/s के लिए तो उसके लिए डैश डैश वाला बना, तो पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड प्लॉट कितना ऊपर उठ गया था, 20 log 10 k से, ठीक है, ओके। बट अगर आप इसका फेस प्लॉट बनाओ, अगर आप 1/s का फेस प्लॉट बनाओगे, थोड़ी देर पहले ही किए थे अपन, तो कितना आ रहा था, n × 90, तो 1/s का बनाओगे तो n की वैल्यू 1, तो कितना बनेगा, वो बनेगा 1/s का बनाया ना, तो 1/s के लिए क्या आएगा, ये अभी अपन पढ़े यहाँ पे k/s⁴n। अगर मैं s⁴1 होगा, 1/s बनाया तो n 1 हो गया, तो कितना फेस लेगा, -1 × 90। तो मैं सिंपली वही बताना चाह रहा हूँ कि -90 डिग्री का फेस ले लेगा, ये इसका हो गया एंगल ऑफ t ऑफ ओमेगा, ये फेस प्लॉट हो गया। अब ये तो किसके लिए बना, 1/s के लिए। अब अगर आपको k/s के लिए बनाना हो तो क्या कुछ चेंज होने वाला है क्या, नहीं, k का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, एंगल हमेशा कितना है, एंगल था या तो +n × 90 या -n × 90, k का कोई टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया, देखो समझना
कि जब मैग्नीट्यूड प्लॉट, जब के 1/s के लिए मैग्नीट्यूड प्लॉट बना और जब k/s के लिए बना, तो k अगर आ गया यहाँ पे टर्म तो वो 20 log 10k से ऊपर उठा देगा किसको, मैग्नीट्यूड प्लॉट को, बट फेस प्लॉट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो k था इसको हम याद करो क्या बोलते थे, इसको हम कहते थे डीसी गेन, जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में बोलते हुए आ रहे हैं। तो सिंपली आप इसको चाहे डीसी गेन बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, डीसी गेन, या आप इसे कांस्टेंट बोल दो, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट k डजंट हैव इफेक्ट ऑन फेस प्लॉट। ये अपना कोई इफेक्ट नहीं डालता किसके ऊपर, फेस प्लॉट के ऊपर, बट किस पे इफेक्ट डालता है, अफेक्ट किसे करता है, अफेक्ट मैग्नीट्यूड प्लॉट। ये मैग्नीट्यूड प्लॉट पे इफेक्ट डालता है। और क्या इफेक्ट डालता है, पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड प्लॉट 20 log 10k से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये अब तक जो पढ़ाया हो वो समझ में आया हो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का प्लॉट पढ़ेंगे। इससे आगे, अब इसके आगे वाले वीडियो में जो इसके आगे का पार्ट है वो देखेंगे।